अब हम लोग आते हैं द्वितीय चरण यानी कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण, जो 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक रहता है। उसमें 1905 से 1919 ईस्वी तक राष्ट्रीय कांग्रेस पर गर्मपंथी नेताओं का वर्चस्व था। इसमें लाल, बाल और पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष थे। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ। इसी दिन शोक दिवस एवं बिहार में राखी बंधन दिवस मनाया जाता है और राखी बंधन दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे मनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। अब आते हैं लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई कुछ जीवनियां, जिसमें सबसे पहला नाम दयानंद सरस्वती का आता है एवं दूसरा नाम शिवाजी और तीसरा मैजनी, जो इटली के महान क्रांतिकारी थे। साथ ही साथ वे लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद नाम आता है गैरीबॉल्टी का। गैरीबॉल्टी जो इटली का स्वतंत्रता सेनानी था। और अगला भगवान श्री कृष्ण, यानी कि इन सबों के बारे में दयानंद सरस्वती, शिवाजी, मैजनी, गैरीबॉल्टी और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जीवनी यही लिखते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी व शेरे पंजाब कहा गया। स्वदेशी आंदोलन का नारा था कि विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने 70 साल की उम्र में भारत माता का छवि आकृति चित्रित किया एवं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। बंग भंग आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा हेतु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन एवं सतीश चंद्र मुखर्जी ने बंगाल में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। 1893 ईस्वी में कांग्रेस की प्रार्थना व याचना नीति बाल गंगाधर के नेतृत्व में समाप्त हो गई। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। बायकॉट, जिसका मतलब होता है बहिष्कार, शब्द का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया गया और चार्ल्स कनिंघम बायकॉट के नाम से लिया गया। 1904 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वशासन पे बल दिया गया और देवघर यानी कि बाबा महादेव की नगरी जो झारखंड में पड़ती है, वहां पे गोल्डन लीग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना एवं स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की एवं 4 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें पहला प्रस्ताव स्वराज की प्राप्ति, दूसरा प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना, तीसरा प्रस्ताव स्वदेशी आंदोलन का प्रोत्साहन, चौथा प्रस्ताव विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इस दौरान जिन्ना भी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और 1904 में पहली बार अधिवेशन में भाग लेते हैं। सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग तेज बहादुर, सप्रू और जयशंकर ने की थी। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे जगह पे गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 15 अगस्त
1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। भीकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, और वे फारसी धर्म से आते हैं, जिन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहला तिरंगा झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव भी थी। 1893 ईस्वी में गांधी जी ने अब्दुल्ला सेठ, जो एक व्यापारी थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 ईस्वी में ही चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था बनाई जिसका नाम सोसाइटी फॉर द रिन्यूअल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन था, जिसकी स्थापना नासिक, जो महाराष्ट्र में है, वहां पे की गई। अगला आते हैं 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इन्हीं के काल में 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है एवं स्वागत समिति के अध्यक्ष त्रिभुवन दास मालवीय थे। तिलक को 6 वर्षों तक मांडले जेल में रखा गया और मैक्स मुलर ने तिलक जी के बारे में कहा कि संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है। सिरोल ने तिलक के बारे में कहा कि भारतीय असंतोष का जनक है। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में एवं 1895 ईस्वी में शिव महोत्सव, वो भी महाराष्ट्र में, तिलक ने ही शुरुआत की थी। तिलक को क्रांतिकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में बालकों की शिक्षा हेतु रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म विद्यालय खोला गया। बाद में यही विद्यालय शांति निकेतन कहलाया और आगे चल करके इसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। 1906 ईस्वी में युगांतर नामक समाचार पत्र का संपादन बारिंद्र कुमार घोष ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर महान चित्रकार और आधुनिक कला के प्रणेता थे। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली पॉइंट ये आती है कि रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि रविंद्रनाथ टैगोर जो ब्रह्म विद्यालय, जो आगे चल के शांति निकेतन होता है, और वह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध होता है, और वहीं रविंद्रनाथ जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अनुशीलन समिति का गठन बारिंद्र कुमार घोष एवं सतीश चंद्र बसु ने की थी, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। इस समिति में बम बनाने वाले का नाम हेमचंद्र था, जिन्होंने बम बनाने की कला रूस में जाकर सीखा था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष की बचाव के लिए वकील चित्तरंजन दास थे। सत्याग्रह का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया। अरविंद घोष ने 1906 ईस्वी में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की और वे वहां के प्राचार्य बने। 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई। 1906 में सलीम उल्लाह खां द्वारा ढाका, जो बांग्लादेश में है, वहां पे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का संविधान बना और 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का पुनर्गठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से किया। 1908 ईस्वी में वर्मा डकैती कांड हुआ, जो पूर्वी बंगाल में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड, जो सेशन जज थे, की हत्या का प्रयास किया गया।
परंतु गलती से केनेडी की पत्नी की गाड़ी पर बम गिर गया और 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस घटना का अंजाम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दी। प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा रेलवे स्टेशन, जो पटना के बगल में पड़ता है, वहां पे पकड़े जाने के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को समस्तीपुर जिले के पूसा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका वर्तमान नाम खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन है, जो मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर जाने के क्रम में पहला हॉल्ट यही स्टेशन आता है। खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन ये कोई स्टेशन नहीं है, ये एक छोटा सा हॉल्ट है। 1908 ईस्वी में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी का नाम खुदीराम बोस था। खुदीराम बोस को फांसी 18 साल की उम्र में दे दी गई थी। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। अब आते हैं 1909 ईस्वी में क्या घटना होती है। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमान को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली थी ये। 1909 ईस्वी में मदन लाल धिंगड़ा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दी। ये कोई लॉर्ड कर्जन नहीं है, ये विलियम कर्जन वाइली हैं। और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को ढिंगड़ा को फांसी दे दी गई, यानी कि मदन लाल ढिंगड़ा। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने वायसराय हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका। 1 नवंबर 1919 ईस्वी को सेंट फ्रांसिस्को, जो यूएसए अमेरिका में है, वहां पे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की एवं गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। गदर अखबार, जो पहले उर्दू में प्रकाशित की जाती थी, बाद में गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। इसमें अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा छपता था। गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह सराया को फांसी दे दी गई। 1914 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण घटना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू, जो एक जापानी जहाज था, उसको सिंगापुर के सिख व्यापारी, जिनका नाम बाबा गुरुदत्त सिंह था, उन्होंने किराए पे इस जहाज को लिया और वो जहाज हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर के पास रवाना हुई, लेकिन वहां किसी भी यात्री को उतरने नहीं दिया गया। अंततः वह जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे आई और इसके बाद अंग्रेजों को पता चला कि उस जहाज में कुछ क्रांतिकारी हैं, इसलिए अंग्रेजों ने गोली चला दी और 18 व्यक्ति मारे गए। इसी घटना को कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। 1915 ईस्वी में गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई और 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें गरम दल एवं नरम दल एक हो गए, जो 1907 के अधिवेशन में दोनों अलग हुए थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इस समझौता का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा होती है। एमजी रंगा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ राजेंद्र बाबू एवं अनुग्रह नारायण ने दिया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा की गई, लेकिन
भारत में 1917 में इनका पहला सत्याग्रह था। सत्याग्रह शब्द सिविल ओबेडियंस पुस्तक से ली गई है। वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। अब आते हैं 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी को चंपारण किसान की समस्या से बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया था और राजकुमार शुक्ल ने ही चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में एवं एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव बनाया गया। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। 1917 ईस्वी में मोंटेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद हो गया। 1918 ईस्वी में अखिल भारतीय उदारवादी संघ यानी कि एन इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। चंपारण में जो 3 कठिया पद्धति थी, जिसमें 3/20 यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे भाग पे नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। नील की खेती करने के कारण जमीन बंजर पड़ जाते थे और आगे की फसल के लिए वो काफी नुकसानदेह साबित होते थे। इसलिए बिहार वासी, जहां पे खास करके चंपारण के हिस्सों में लोग नील की खेती करने से बचते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया पद्धति के नियम के अनुसार उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। 1918 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म एवं लियोटाइलस्टाइल आश्रम की स्थापना किए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और उसी दिन यानी कि 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे, तो जिस जहाज से वो आ रहे थे उसी में उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। भारत लौटते समय गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले ने कहा था कि आप जब यहाँ पे आए हैं तो 1 साल तक पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में काम करेंगे। 1918 ईस्वी में फरवरी एवं मार्च के महीने में और मार्च के पहले सप्ताह में अहमदिया मिल आंदोलन होता है। ये गुजरात में होता है एवं 11 मार्च 1918 ईस्वी को ही खेरा सत्याग्रह होता है और इस खेरा सत्याग्रह का नारा कर नहीं आंदोलन चाहिए था।